गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल विज्ञान की दूसरी पाठ पढ़ा मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें हम लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता में संश्लेषित रेशे पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक के विषय में आप जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक का बहुत उपयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या है। ठीक है ना, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बहुत सी घरों में उपयोग होने लगा है। ठीक है ना, यह इसकी कठोरता और द्रव्यंक के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, लेकिन अब देखिए, हमारे घरों के दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जिनमें कुछ वस्तुएं जैसे है बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यह प्लास्टिक क्या है? ठीक है ना, ये जो प्लास्टिक है वो रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार वाली ये बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइलिन, क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के सब उदाहरण हैं। ठीक है ना, इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है हम देखेंगे। ठीक है ना, कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को हम गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कोई सी प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वे तुरंत पिघल जाती हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, जबकि कुछ प्लास्टिक जो होता है वो ऊष्मा के प्रभाव पर कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव उन पर कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर देखा है ना, कुकर का जो हैंडल रहता है काला वाला, ठीक है ना, उसकी हैंडल आसानी से नहीं पिघलती है। ठीक है, तो प्लास्टिक की कठोरता और उसके गलनांक के आधार पर, ठीक है ना, ठीक है, प्लास्टिक की कठोरता और उसके द्रव्यंक यानी कि गलनांक की गलने के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटे हैं। ठीक है ना, प्लास्टिक देख लीजिए, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्रकार के हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब यह कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन, क्लोराइड। ठीक है ना, PVC इसका नाम है। ठीक है ना, दूसरा देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। ठीक है ना, इनको गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर, ठीक है, एवं खुरदुरा हो जाते हैं। दोनों में अंतर दिख रहा है। ठीक है, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ इनको गर्म करके हम मुलायम कर लेते थे, लेकिन इनको गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण है जैसे बेकेलाइट, इसका उपयोग, ठीक है, दोबारा नहीं करते हैं तथा इसका पुनः चक्रण भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक तो हमारे यहाँ बहुत आता है, हर काम में प्लास्टिक आता है, तो इस प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो हम जानेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है। ठीक है ना, जब हम बाजार जाते हैं, ठीक है ना, तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपटी हुई वस्तुएं हमें मिलती है। ठीक है ना, यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। होता है ना, हर चीज़ बाहर से प्लास्टिक में ही आता है, इसलिए प्लास्टिकों का कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक का निस्तारण का एक समस्या प्रधान है, एक प्रधान समस्या हो गया कि इस प्लास्टिक का हम कैसे निस्तारण करें, यानी कि इसको कहाँ डिस्पोज करें। ठीक है ना, तो इसी आधार पर पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है ना, वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, जैसे जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। देख रहे हैं बच्चों, पदार्थ
जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण, ठीक है ना। और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसको हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, ठीक है ना। दो तरह से हो गया, ठीक है। एक तो प्राकृतिक तरीके से उसको अपघटित करते हैं जैसे जीवाणु करते हैं, तो उस क्रिया को हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो प्राकृतिक द्वारा नहीं अपघटित होता है उसको हम अनिम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि प्रकृति द्वारा कौन कौन से पदार्थ डिस्पोज होते हैं और कौन कौन से डिस्पोज प्राकृतिक तरीके से डिस्पोज नहीं होते हैं। तो अब हम एक तालिका से इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार हैं, ठीक है ना। और अपसृत होने में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ सब्जी आता है, फल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी को जब काटते हैं तो उसके छिलका निकलता है, फलों के छिलके निकलते हैं, ठीक है ना। तो सब्जी और फलों के छिलके बचे हुए भोजन आदि इसका डिस्पोज करने में 1 से 2 सप्ताह तक लगता है। और ये कौन से क्रिया द्वारा होता है, जैव निम्नीकरण, ठीक है ना। दूसरा है कागज। कागज को डिस्पोज करने में 10 से 30 दिन लगता है। और ये कौन से पदार्थ की प्रकृति है, जैव निम्नीकरण। उसी तरह से सूती कपड़ा को डिस्पोज करने में 2 से 5 महीने लगते हैं और यह है जैव निम्नीकरण, ठीक है। लकड़ी यह 10 से 15 वर्ष लगते हैं और ये इनका होता है जैव निम्नीकरण के द्वारा डिस्पोज, ठीक है ना। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में डिस्पोज होते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाता है यह क्रिया, ठीक है ना। अब देखिए, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जो होते हैं वो 100 से 500 वर्ष लगते हैं डिस्पोज होने में, ठीक है ना। और ये किस श्रेणी में आते हैं, जैव और निम्नीकरणीय में, ठीक है ना। और अगला है प्लास्टिक की थैलियाँ, ये कई वर्ष लगते हैं, ये जल्दी गलते नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष में बाद ही डिस्पोज होती है और वह भी क्रिया किससे, प्रकृति द्वारा नहीं होती है, जैव और निम्नीकरण के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे प्लास्टिक और पर्यावरण का कैसे इसका संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, आप जानते हैं कि प्लास्टिक का एक सामान्य गुण होता है और इनके अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और इसको पॉलीमर के नाम से हम जानते हैं। और ये जो पॉलीमर होते हैं अधिकतर कार्बन के पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। तो हम आइए जानते हैं प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कई तरह के होते हैं, देख रही हैं, पॉलीथीन, एक्रिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, स्टेरीलीन, थर्मोकोल, मेलामाइन, वैकेलाइट और टेफ्लॉन, ठीक है ना। पॉलीथीन से क्या क्या बनता है, थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में काम होता है, किसका, पॉलीथीन का, ठीक है ना। एक्रिलिक, ठीक है ना, यह कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में इसका उपयोग होता है। जो एक्रिलिक है वो कार और ट्रकों की खिड़की बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है ना, देखिए रस्सी, रेशों, मजबूत पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एस्टाइरोल, ठीक है, यानी कि थर्मोकोल आप जानते ही हैं, पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में और खिलौने बनाने में थर्मोकोल का उपयोग होता है, ठीक है ना। मेलामाइन, यह बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। वैकेलाइट, बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हाथे बनाने में इसका उपयोग होता है वैकेलाइट का, ठीक है ना। टेफ्लॉन, ठीक है ना, टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो प्लास्टिक के उपयोगिता हो गया, ठीक है ना। हमारे जीवन में प्लास्टिक की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे वर्तमान युग में इस समय, ठीक है ना, प्लास्टिक की बहुत आवश्यकता है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है,
ठीक है ना। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है, ठीक है। ये अज्वलनशील है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तु पर परत चढ़ाने में किया जाता है, ठीक है ना। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है, ठीक है बच्चों। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं, आप जानती हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह सड़ गलकर नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उपयोग की गई पॉलीथीन फेंकने पर ये सीवर लाइन और नलियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती है, ठीक है। और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है, ठीक है बच्चों। अतः पर्यावरण को दूषित करने से बचाने के लिए हमें पॉलीथीन का सही उपयोग करके इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने पॉलीथीन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ये हमारे जीवन से, दैनिक जीवन से संबंधित है, इसलिए पॉलीथीन को हम लोगों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़े पॉलीथीन के बारे में, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी लेसन का अगला भाग कांच के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग ये जो दिया है सब चित्र, ये कॉपी में बनाएंगी, ठीक है, और इसको याद करेंगे, ठीक है। कल हम पूछेंगे भी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।